वहशत ज़दा ख्वाब, अक्सर लोग शिकायत करते हैं हमें डरावने ख्वाब आते हैं, इतने बुरे ख्वाब आते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। ऐसे ख्वाब अगर हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, वो किस वजह से हो सकते हैं और उनका हल क्या किया जाए। सबसे पहले याद रखें कि ख्वाब तीन किस्में हैं जो बारहा हम बता चुके हैं। बज़ाहिर मामलात जो इंसान करता देखता है वो ख्वाब में आ जाना, फिर इसी तरह से शैतान का हमला करना ख्वाब में, उसकी वजह से डर खौफ का लग जाना, और इस तरह के मामलात, और एक अल्लाह की तरफ से बशारतें होती हैं। अब ये जो दो किस्में हैं, इनमें अमूमन एक किस्म में डरावने ख्वाब आ जाते हैं, बंदा डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। अब उसमें होता क्या है कि शैतान इंसान को हमला करता है। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी आते हैं, हुजूर मैं देखता हूं मेरा सर कटा हुआ है, मैं देखता हूं मेरे बॉडी के अज़ा कटे हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, मैं लड़ रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शैतान तुम्हारे साथ खेलता है, वो डराता है तुम्हें, इग्नोर किया करो ऐसी चीजों। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं डर जाता हूं, मैं वहशतज़दा हो जाता हूं, मैं खौफज़दा हो जाता हूं। ख्वाब में डरने का मामला, जो लोग जिन लोगों को डर प्रॉपर लगता है उनसे पूछें इसकी क्या हकीकत है कि वो जब ख्वाब में डरते हैं वो सही से सो नहीं पाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका और जो चीजें बताई उनमें क्या है, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सोने के अज़कार बताए। अब ये दो तीन वजूहात होती हैं। बसा औकात इंसान के ऊपर जादू का मसला हो तब ऐसा होता है, बसा औकात इंसान को जिन्नाती शैतानी असरात हों वो उस वजह से होता है, तो उसका हल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। एक तीसरी किस्म होती है, बसा औकात इंसान को मेंटली या फिजिकली कोई कैफियत बीमारी की वजह से भी ख्वाब आ सकता है, और इस पर यानी इस कैटेगरी को हम मतलब उनमें शुमार नहीं करेंगे, ख्वाब की इकसाम में शुमार नहीं करेंगे, इनको मामलात में रखेंगे। क्योंकि एक बंदा बीमार है तो उसको परेशानी वाले अजीबोगरीब ख्वाब आ जाते हैं, तो लोग हमसे सवाल करते हैं जी आप कहते हैं कि ये ख्वाब कुछ ना कुछ मकसद रखता है, तो जो बेमकसद ख्वाब होते हैं उनको आप किस कैटेगरी में रखते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई जो शैतानी ख्वाबों की इकसाम है आगे, उनमें से एक कैटेगरी ये है। और इसके बाद याद रखें, आप मैं कहता हूँ 10 ख्वाब बयान करें, अल्लाह की रहमत से हम बता देंगे कि कौन सा ख्वाब जो है वो जादू जिन्नात के अलामात में से, और कौन सा ख्वाब जो है वो शैतानी बेमाना ख्वाब है। तो इन्हीं ख्वाबों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि शैतान तुम्हारे साथ खेलता है, बेमानी ख्वाब है ये। उनमें ताबीर वाला ख्वाब तो नहीं था, ना जादू जिन वाला ख्वाब था। तो ये इनकी अलग अलग कैटेगरीज है। बहरहाल हम अपनी बात पर आते हैं कि इस ख्वाब का असर कैसे जाहिर करना है। ख्वाब का असर जाहिर करने के लिए आऊदु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रि आप पढ़ते रहें ताकि उस ख्वाब के शर से आप बच सकें। 3 बार पढ़ के लेफ्ट साइड पर फूंक देना है। लेकिन उस ख्वाब से ही बचने के लिए आपने क्या पढ़ना है, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ें, आखिरी 3 कुल पढ़ें, 3 बार पढ़ें, अपने हाथों में फूंक के अपने जिस्म पर फेर लें। फिर इसी तरह से एक दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमाज़ाति शैतान याज़ुरून। ये दुआएं पढ़ के सोएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और फजल से आपको शैतानी असर का मसला नहीं होगा। कोई भी यानी जो बुरा ख्वाब आता है किसी भी वजह से आता है, अल्लाह ताला उस शर से आपको महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह।